पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच आज मुल्तान में खेला जाएगा। तैयारियां मुकम्मल। मैच से पहले दोनों टीमों ने जमकर प्रैक्टिस की। मेहमान टीम के कप्तान निकोलस पूरन का कहना है गर्मी से फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं वेस्टइंडीज खतरनाक टीम है, तैयारी कर ली है, गर्म मौसम से कोई मसला नहीं। मैच दोपहर 4 बजे शुरू होगा। मुल्तान में 14 बरस बाद खेली जाने वाली सीरीज के लिए शायकीन पुरजोश, लेकिन क्रिकेट के दीवाने ग्राउंड में डिजिटल बाउंड्री की रंगीनियां नहीं देख सकेंगे। स्पाइडर कैमरे से कवरेज भी नहीं होगी। बॉल मूवमेंट के साथ भागता हुआ जदीद डिजिटल बगी कैमरा भी नहीं होगा। अल्ट्रा स्लो मोशन भी देखने को नहीं मिलेगा। जून के आखिर तक बिजली की लोड शेडिंग 2 घंटे रह जाने का हुकूमती दावा। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आज हम 21,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जो 29 तारीख तक 25,000 मेगावाट तक चली जाएगी और लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे से कम हो जाएगा। काबीना की सिफारिश है कि रात 10 बजे बाजार बंद किए जाएं। सूबाई हुकूमतें इस पर अमल करेंगी तो बेहतरी होगी। मुख्तलिफ जराए से कोशिश कर रहे हैं कि सस्ती LNG मिल जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में उन्होंने कहा मुल्की मसाइल का हल फौरी इंतखाबात में नहीं। आप 3 महीने का निगरान सेटअप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। 2 घंटे के बाद फिर लेट चला जाता है, 2.5 घंटे के लिए लेट चला जाता है। लेट बिल्कुल इधर है ही नहीं। दिन में 8-10 बार तो बिजली जाते हैं, 9 घंटे 12 घंटे ये बिजली नहीं है, गैस नहीं है। महंगाई इतना हो गया कि आज परेशान है गरीब, क्या करेगा इधर। कम से कम 2.5 घंटे लाइट जा रही है। 3 घंटे 2.5 घंटे लोड शेडिंग चल रही है। 3 घंटा सुबह जाती है 8 बजे, 11 बजे आती है, फिर 2 बजे जाती है, 5 बजे आती है, फिर 9 बजे आती है, 12 बजे आती है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। कराची में घंटों बिजली की बंदिश से शहरियों का बुरा हाल। कई मुकामात पर एहतजाज। पंजाब के शहरों और देहात में 12 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 3.5 घंटे करने का शेड्यूल जारी। पेशावर में बिजली के 27 शहरियों का एहतजाज। क्वेटा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब। हुकूमत ने सरकारी खर्चे कम कर दिए। जुम्मे को घर से काम की तजवीज़, हफ्ते के दिन छुट्टी बहाल। बाजार सुबह जल्दी खोलने और शाम में जल्दी बंद करने की तजवीज़ पर गौर। बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दामात की मंजूरी। वज़रा और सरकारी अफसरान को नई गाड़ियां नहीं मिलेंगी। पेट्रोल 40% कम दिया जाएगा। सरकारी खर्चे पर सरकारी अफसर का मुल्क से बाहर जाना बंद। हाई टी, दोपहर और रात का खाना भी बंद। कमर जमान कायरा ने कहा कि टारगेटेड सब्सिडी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को मीसाक़े मईशत की पेशकश। प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और मीसाक़े मईशत पर फैसला करें। मीसाक़े मईशत के तहत ऐसे अहदाफ तय किए जाएं जिन्हें तब्दील ना किया जा सके। हुकूमत अच्छी तजवीज़ और आरा पर अमल दरामद कराएगी। पॉलिसी के तसलसल के लिए मीसाक़े मईशत ज़रूरी है। मीटिंग की रोशनी में एक टास्क फोर्स बनाएंगे। गुज़िश्ता हुकूमत ने सरमायाकारों को नाराज़ किया। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक को कहा है कि 15 अरब डॉलर की IT एक्सपोर्ट चाहिए। अहदाफ का तयन करके बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो देना होगी। हमने बड़े सख्त फैसले किए। ये फैसले करना इत्तेहादी हुकूमत के लिए आसान न था। दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने आज से पेट्रोल महंगा होने की अफवाहों की तरदीद कर दी। तर्जुमान ओगरा ने वजाहत की कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की वाफिर मिकदार मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही। इससे पहले वजीर खजाना के बयान से पैदा होने वाली गलत फहमी पर मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पर अवाम का रश लग गया था। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि जिन लोगों के अपने जहाज हैं उनके लिए पेट्रोल महंगा हो जाएगा।
इस्लामाबाद में आज से रात 10 बजे के बाद शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई। जराये के मुताबिक शादी की तकरीब में सिर्फ वन डिश की इजाजत होगी। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया को पाबंदी से मुताल्लिक आगाह कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, कारकुन तैयार रहे, हुकूमत इनको गिरफ्तार करना चाहती है, इनको गिरफ्तार किया गया तभी शफाफ इलेक्शन के ऐलान तक तहरीक जारी रहेगी। बनी गाला में वकला से खिताब के दौरान हुकूमत को कौमी सलामती के लिए खतरा और पाकिस्तान की तौहीन करार देते हुए इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद। कहा, नून लीग ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली का मंसूबा बना रही है। इंतखाबात अक्टूबर में कराने हैं या आगे, इमरान खान बैठकर बात करें। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान को पेशकश। कहा, बातचीत से ये चीज़ें हल हो सकती हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के 25 मई के अल्टीमेटम से पहले नून लीग का मौक़िफ़ था कि पेट्रोल महंगा करने के बजाय इलेक्शन में चले जाएं। इमरान खान की जिद और गैर जमहूरी रवैयों की वजह से इत्तेहादियों ने कहा कि इमरान खान के कहने पर इलेक्शन नहीं करा सकते। कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए। इमरान खान ने जुर्म का इर्तिकाब किया है जिसके शवाहिद मौजूद हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इतफाक। बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी से वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मुलाकात में फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक थे। आसिफ जरदारी ने हमजा शहबाज को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप मजबूत बनाने पर इतफाक। हमजा शहबाज ने कहा, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, साथ लेकर चलेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद अवाम की खिदमत के लिए है। पसंद की शादी के लिए कराची से बाहर जाने वाली दुआए ज़हरा की उम्र का तयन कर लिया गया। मेडिकल टेस्ट के मुताबिक दुआए ज़हरा की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है। रिपोर्ट आज सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई जाएगी। दुआए ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सेक्रेटरी सेहत को ख़त में दुआ का वालदैन की मौजूदगी में दोबारा मेडिकल कराने और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त। कहा, जाली मेडिकल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि दुआए ज़हरा की उम्र से मुतालिक तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं। उसकी उम्र 14 साल है। सिंध हाई कोर्ट ने दुआए ज़हरा की उम्र के तयन के लिए टेस्ट कराने का हुक्म दिया था। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की कुरियर बॉय से लूट मार, बैग, मोबाइल फोन और पैसे छीनकर फरार हो गए। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी पर मोबाइल शॉप में डकैती की वारदात। सीसीटीवी वीडियो में 3 डाकुओं को वारदात करते देखा जा सकता है। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में घर से एक शख्स की तशद्दुद-ज़दा लाश मिली है। महकमा खुराक पंजाब का नई फ्लोर मिल्स को आज से कोटा के इजरा का फैसला। तर्जुमान महकमा खुराक के मुताबिक कोटा उठाने वाली फ्लोर मिल्स में 16,700 मेट्रिक टन गंदम मसावी तकसीम की जाएगी। आज आटे की फराहमी मामूल के मुताबिक मार्केट में जाएगी। कोयटा में बिजली का बहरान बढ़ गया। मुतादिद फीडर्स ओवरलोड होने की बिना पर सिंगल फेस कर दिए गए। कई फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुनक़ता। 12 घंटे की एलानी लोड शेडिंग के साथ मरम्मती काम के नाम पर भी कई घंटे बिजली बंद। पाकिस्तान ने ईरान से बलूचिस्तान को बिजली की फराहमी बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। ईरान की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल। चश्मा बैराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बावजूद सिंध के बैराजों में पानी की सतह में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हो सका। मजमुई कमी 55% तक पहुंच गई। नहरी निज़ाम मुतासर। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद खित्ता पोठोहार में शामी आंधी और हल्की बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश हो सकती है। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी, मोइंजोदड़ो, बकर और नूरपुर थल में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, जेहलम और मंडी बहाउद्दीन में 47, लाहौर, बहावलपुर, सरगोदा, डेरा इस्माइल खान में 46, मुल्तान, फैसलाबाद, सक्खर 45, पेशावर 44, इस्लामाबाद 43, कोयटा 36, कराची 34,
गिलगित 32, लेह में 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। भारत ने गुस्ताखाना बयानात पर माफी ना मांगी तो हकीकत मजीद खुल जाएगी कि भारत सेक्युलर या जमहूरी नहीं, हिंदू बालादस्ती का मुल्क है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जर्मन वजीर खारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मकबूजा कश्मीर में भारत के यकतरफा इकदाम और हुक्मरान जमात के इश्तियाल अंगेज बयानात अमन और बातचीत के रास्ते में रुकावट है। यूक्रेन जंग पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, बातचीत से हल पर जोर देते रहेंगे। सर्द जंग का हिस्सा बनने के बजाय चीन अमेरिका में पुल का किरदार अदा करेंगे। जर्मन वजीर खारजा की मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की हिमायत। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एतमाद साजी पर जोर। जर्मन वजीर खारजा ने कहा, तालिबान गलत समत में रवा हैं। अफगानिस्तान की इमदाद इंसानी हुकूक की पासदारी से मशरूत होनी चाहिए। बीजेपी अहदेदारों की गुस्ताखाना बयानात पर मलेशिया समेत 16 मुस्लिम ममालिक की मजम्मत। मोदी सरकार से मुआफ़ी का मुतालिबा। गुस्ताखाना रवैये को मिस्र की जामिया अल अज़हर ने दहशतगर्दी करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंटोनियो गुतरेज़ ने रद्द अमल में कहा, तमाम मज़ाहिब के एहतराम और रवादारी की भरपूर हौसला अफजाई करते हैं। अफ़गान तालिबान ने कहा, भारत ऐसे जुनूनियों को इस्लाम की तौहीन और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने से रोके। भारत के मुसलमानों में गम गुस्सा और मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के लिए रेंजर्स और फौज तलब। इलेक्शन कमीशन सिंध ने डीजी रेंजर्स को मरासला इरसाल कर दिया। 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला 26 जून को होगा। फौज, रेंजर्स के एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होंगे। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। पंजाब पुलिस में उखाड़ पिछाड़। 15 अजला के DPOs के तकर्रुर और तबादले के अहकाम जारी। 6 अजला के DPOs को OSD बना दिया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी में मुआहदे के हवाले से कई मामलात पर बातचीत तातुल का शिकार। MQM अरकान ने पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातों में मामला उठा दिया। हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जल्द अज जल्द बल्दियाती ड्राफ्ट को कानूनी शक्ल देने पर जोर। मुल्क में आज इंतखाबात हों तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIFA और MKM के इत्तेहाद को 39% वोट मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 29% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर आ सकती है। रिसर्च कंपनी IPOR के सर्वे के मुताबिक इनफरादी सूरत में 29% अवाम ने PTI को वोट देने का कहा। 25% ने नून लीग को, 9% ने पीपल्स पार्टी को, 3% ने JUIFA को वोट देने का कहा, जबकि 7% ने किसी को भी वोट ना देने का कहा। Miftah, this is a very serious business and we have to do it. ये कोई हम किसी बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर एहसान नहीं करे। इट इज एन इंसेंटिव पॉलिसी कि वो अपना इंपोर्ट सब्सिडी को छोड़ के दे शुड मूव टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स। क्या वजीर आजम को अपने खिताब के दौरान वजीर खजाना की साथी वजीर से गुफ्तगू पसंद नहीं आई या कुछ और? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिफ्ताह इस्माइल को टोक दिया। खुर्रम दस्तगीर से गुफ्तगू करते मिफ्ताह इस्माइल को मुखातिब करते हुए कहा, मिफ्ताह ये बहुत संजीदा मामला है और हमें इसे करना होगा। वजीर आजम की जानिब से मुखातिब किए जाने पर मिफ्ताह इस्माइल का हाथ उठाकर जवाब, हदफ हासिल करने के अज़्म का इरादा। आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी में मुबैना कोताही। नामालूम शख्स सिक्योरिटी को चकमा देकर वजीर आजम के कमरे तक पहुंच गया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के बरवक्त अलर्ट होने पर नामालूम शख्स फरार हो गया। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत 2 DIGs मुअत्तल। वजीर आजम का तमाम सिक्योरिटी स्टाफ भी तब्दील कर दिया गया। आला सतह तहकीकात का फैसला। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के तर्जुमान ने कहा, वाकई में कोई अंदर का आदमी मुलविस हो सकता है क्योंकि सिक्योरिटी कैमरे और खुदकार सिक्योरिटी निज़ाम गैर मौसर हो गया था। वाकया जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब पेश आया।
आज़ाद कश्मीर की वादी समहानी में जंगलात में आग लगने से तबाही, चीड़ के हजारों दरख्त जल गए। बिजली की मेन लाइन पर दरख्त गिरने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। समहानी भिम्बर में मेन शाहरा पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक मुअत्तल। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ। बोनेर के करीब पीर बाबा के जंगलात में भी शोले भड़क उठे। नौशहरा की चौकी ममरेज में ट्रांसफार्मर में धमाके से आग लग गई। 13 साला लड़के समेत 3 राहगीर झुलसकर जाँ बहक। अहले इलाका ने ट्रांसफार्मर से तेल लीकेज की कई बार शिकायत की। वाक़े के बाद एसडीओ समेत 2 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। जियो न्यूज की खबर पर एक्शन। मुजफ्फरगढ़ के 9 साल से नामुकम्मल प्रोजेक्ट मुल्तान रोड तौसी मंसूबे पर काम एक मरतबा फिर शुरू कर दिया गया। आज़मीन हज के लिए इंसदादे कोरोना की वैक्सीन मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनिका और जॉनसन एंड जॉनसन सऊदी हुकाम से मंजूर शुदा है। वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना है आज़मीन हज के लिए इन चारों वैक्सीन में से किसी एक की 2 खुराकें लगवाना लाजमी है। आज़मीन हज पहली या दूसरी खुराक के 28 दिन बाद इजाफी वैक्सीन या बूस्टर शॉट लगवा सकते हैं। मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन मुल्क भर में दस्तयाब हैं। मिस्र और इटली के करीब आलमी सबमरीन केबल में खराबी होने से पाकिस्तान समेत कई ममालिक में इंटरनेट की सर्विस मुतासर हुई। पीटीए के मुताबिक इटली के करीब केबल की मरम्मत का काम जारी है। पाकिस्तान में तमाम इंटरनेट सर्विस मामूल के मुताबिक बहाल कर दी गई है। मुल्क भर में मानसून में मामूल से ज्यादा बारिशें होने का इम्कान। बारिशों का आगाज जून के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के। रवा हफ्ते से प्री मानसून बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने अच्छी खबर सुना दी। महकमा मौसमियात का कहना है जुलाई से सितंबर के दौरान पाकिस्तान में 140 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। मानसून के दौरान मैदानी इलाकों, दरियाओं, नदी नालों में सैलाब आ सकता है। मामूल से ज्यादा दर्जा हरारत से शिमाली इलाकों में बर्फ पिघलने की शरह बढ़ने का इम्कान। फलस्तीन में दहाइयों से जारी तशद्दुद की बुनियादी वजह इसराइल का गासिबाना कब्जा है। फलस्तीनी ज़मीनों पर इसराइली कब्जा ख़त्म करना तशद्दुद के खात्मे के लिए ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल के आला सतह तफ्तीशकारों की रिपोर्ट जारी। 18 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में माजी की तहकीकात का जायज़ा लिया गया। तफ्तीशी टीम की सरबराह नावी पिले ने कहा कि इसराइल की जानिब से आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों का एहतसाब होना चाहिए था। माजी की सिफारिशात पर वसी पैमाने पर अमल दरामद नहीं किया गया। ये वाज़ेह सबूत है कि इसराइल अपना गासिबाना कब्जा ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं रखता। खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता साल मई में इसराइल फ़लस्तीन जंग के बाद इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया था। यूएन इंसानी हुकूक कमीशन की तहकीकात में इसराइल ने ताउन नहीं किया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी तोशाखाना केस खुल गया। गैर मुल्की हुकूमतों की जानिब से दिए गए तहफ़ का मुकम्मल रिकॉर्ड महकमा खारजा को देने में नाकामी पर अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की कमेटी ने ट्रंप के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस कैरोलिन मेलोनी का कहना है कि ये मालूम ही नहीं कि ट्रंप को किन गैर मुल्कियों ने कितनी मालियत के तहफ़ दिए। सवाल उठाया कहीं साबिक सदर पर बैरूनी हुकूमतें असरअंदाज तो नहीं हुई जिनसे अमरीकी खारजा पॉलिसी मफादात खदशात का शिकार बने हों। दुनिया भर में आज ब्रेन ट्यूमर के मरज से आगाही का दिन। माहिरीन सेहत का कहना है कि दिमागी रसौली में इजाफे की बड़ी वजह मुख्तलिफ शुआओं के मनफी असरात और फसलों पर छिड़कने वाले मुख्तलिफ स्प्रे भी हैं। अमेरिका की 7 रियासतों में वस्त मुद्दत इंतखाबात के लिए प्राइमरी के नताइज का ऐलान चंद घंटे बाद होगा। कैलिफोर्निया से पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट डॉक्टर आसिम महमूद जीत कर तारीख रकम कर पाएंगे या नहीं, फैसला चंद घंटों में हो जाएगा। सऊदी मईशत की शरह नमू मुतवक्के हदफ से ऊपर चली गई। सऊदी हुकूमत ने मुतवक्के हदफ 9.6% मुकर्रर किया था। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शरह नमू 9.9% हो गई। तेल से मुतालिक सरगर्मियां बढ़ने से शरह नमू में इजाफा हुआ।
और हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट की एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म बुलेट ट्रेन का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 5 अगस्त को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।